भजमन राम चरण सुखदाई। अरे भजमन राम चरण सुखदाई। भजमन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकरी सुर सारी शंकर जटा समाई। जिन चरणन से निकरी सुर सारी शंकर जटा समाई। जटा शंकर नाम पर्यो है। जटा शंकर नाम पर्यो है। त्रिभुवन पार लगाए। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। मेरे गुरुदेव ने मुझे ठाकुर जी को खोने के फलस्वरूप अपने आश्रम से निकाल फेंका है और कहा, बेटा सुशिक्षण, जब तक ठाकुर जी को लेकर आश्रम में नहीं आएगा तब तक आश्रम में प्रवेश मत करना। मैंने सुना है प्रभु श्री राम अपनी भार्या सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित किसी और से जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं उनकी स्तुति यही करने बैठ जाऊं और उनके दर्शन पा लूं। हाँ हाँ सुदीक्षण, यही बैठ जा। हाँ बैठ जा। प्रभु आगमनु श्रवण सुनि भावा। करत मनोरथ आतुर भावा। मोहि राम बहु भांति जगावा। जाग जगान जनित सुख पावा। प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण और सीता जी उसी मार्ग से जाते हैं जहाँ पर भक्त कृष्ण भक्ति की लो लगाए बैठा है। भक्त सुदीक्षण बड़े ही चंचल थे। उन्हें नहीं पता था कि कैसे प्रभु को रिझाया जाता है। बस उन्हें धन्य है ऐसा भक्त, धन्य है ऐसे भगवान। मुनि राम बहु भांति जगावा। मुनि राम बहु भांति जगावा। जाग न ध्यान जनित सुख पावा। मुनि सुदीक्षण है ये क्या भगवान श्री राम की आवाज? नहीं सुदीक्षण, ये तो तेरा भ्रम है, भ्रम। फिर से ध्यान लगा, फिर से। मुनि सुदीक्षण फिर से आवाज। प्रभु नहीं, फिर से भ्रम होगा तेरा। फिर से ध्यान लगा, सही से ध्यान लगा, सही से। मुनि सुदीक्षण मुनि बुलाए उठा तब कैसे विकलहीन मुनि परिनिभय
जब जब अपनी आंखें खोलता हूँ तो आप मेरी आंखों से ओझल हो जाती है। अब तो मैं ध्यान नहीं लगाऊंगा। कहाँ है प्रभु, आप कहाँ है? सुतीक्षण मुनि, पीछे देखिए। प्रभु, पीछे एक ही शर्त पर देखूंगा, यदि आप ओझल नहीं होंगे तो। हाँ हाँ मुनिराज, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अपनी आंखें खोलूं प्रभु? खोलो मुनि सुतीक्षण। प्रभु, ठाकुराइन जी, ठाकुर जी, स्तुति करो कवना विधि कोरी। प्रभु, आज मैं आपके दर्शन पाकर बहुत धन्य हो गया। मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य मुनिराज। कहा मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि कोरी। महिमा विद मोरी अति गोरी, हरि सुमुख प्रभु, आज मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। मुनि सुतीक्षण, प्रभु, क्या आप हमारी भेंट ऋषिराज अगस्त मुनि से करवा सकते हैं? हाँ हाँ प्रभु, करवा सकता हूँ, लेकिन एक दुविधा है। दुविधा? कैसी दुविधा भक्तराज? प्रभु, मेरे गुरुदेव ने मुझे ठाकुर जी को खोने के फलस्वरूप आश्रम से निकाल फेंका है। यदि आप मेरे साथ आश्रम चलेंगे तो वे मुझे फिर से रख लेंगे। मुनि सुतीक्षण, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। चलिए प्रभु, मैं आपको अपनी कथा भी सुनाता हूँ, रास्ता बहुत लंबा है। चलिए। ठीक है मुनिराज। चलिए प्रभु, आइए 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 प्रभु, आइए। कंकड़ होंगे रास्ते में, आइए मैं साफ करूंगा। आइए 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 प्रभु, आइए। आइए प्रभु, आइए 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 ठाकुराइन जी, आइए मैं रास्ता साफ कर देता हूँ। आइए आइए छोटे ठाकुर जी, आइए, कोई कष्ट ना हो आप लोगों को आश्रम तक। आइए 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 आइए। मुनि सुतीक्षण, हाँ प्रभु। आप कुछ कथा सुनाने वाले थे? हाँ, मैं तो भूल ही गया था प्रभु, रास्ता बहुत लंबा है और आपको कथा भी सुनानी है। एक दिन की बात है, मेरे गुरुदेव श्री अगस्त मुनि ने मुझे ठाकुर जी को नहलाने के लिए गंगा पार भेजा, क्योंकि उनकी संध्या वंदना का समय हो रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा सुतीक्षण। मैंने कहा, जी गुरु जी। उन्होंने कहा, ठाकुर जी को जाके गंगा स्नान कराया हो, क्योंकि मेरी संध्या वंदना का समय हो रहा है। प्रभु, चलिए, मार्ग अभी लंबा है, कहानी बाकी रास्ते में सुनाऊंगा। ठीक है। आइए। अच्छा तो प्रभु, मैं कहाँ था? गुरुदेव ने आपको गंगा पार भेजा था मुनिराज। लेकिन गंगा पार क्यों भेजा था? ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए। हाँ, आप मेरी कथा सुन रहे हैं। तो रास्ते में जब मैं ठाकुर जी को लेके जा रहा था तो मैंने देखा वहाँ पे वृक्षों पर ये बड़े बड़े जामुन लटके हुए थे, और उन्हें देखकर मेरे को भूख लगाई, क्योंकि मैं अधिक पेटू जो हूँ, इसलिए। तो मैंने ये पत्थर उठाया, ये मारा, ये पत्थर उठाया, ये मारा, लेकिन एक भी जामुन नहीं गिरा प्रभु, एक भी जामुन नहीं गिरा। और मैं वहां से निराश होकर फिर आगे चल दिया। अब मैं बाकी के था आगे का मार्ग सुनाता हूँ। चलिए चलिए। आइए प्रभु, आइए 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 आइए।
सुन रही है? अच्छा, तो मैंने जब जामुन तोड़ने की कोशिश करी तो वो एक भी नहीं टूटा और मैं स्नान कराने ले गया ठाकुर जी को गंगा स्नान पर। लेकिन वहां पे मेरे को भीड़ और भूख लगा और मैंने देखा वहां पे वही जामुन के वृक्ष थे। तो मैंने फिर से पत्थर मारे, ये उठाया, ये मारा, ये उठाया, ये मारा, लेकिन तब भी एक जामुन नहीं गिरा। फिर मेरे को क्रोध आ गया और मैंने अपने अंगूठे से ठाकुर जी को निकाला, ये लपेटा, ये लपेटा और ये घुमा के मारा और जामुन टपक 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 गिरने लगे और मैंने सभी जामुन खा लिए और मेरी क्षुधा भी शांत हो गई। तो मुनि सुतीक्षण, ठाकुर जी का क्या हुआ? ठाकुर जी तो गंगा जी में जहाँ गिरे। तो प्रभु फिर मेरे को याद आया, मेरे गुरुदेव ने तो मुझे ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए भेजा था और मैं अभी डर गया। मैंने वहीं से एक बड़ा सा जामुन उठाया और उसे ये लपेटा, ये लपेटा, ये लपेटा और अपने अंगूठी में लगाकर आश्रम में लौट आया। चले प्रभु, आगे और कथा सुनाता हूँ। मुनिराज, आप ही तो खड़े खड़े रुकते हैं। चलिए, मैं तो मन बुद्धि हूँ ना प्रभु, आप ही मुझे रास्ता समझा दीजिए। चलिए। चलिए। अनुज जानकी सहित अच्छा तो छोटे छोटे ठाकुर जी, मैं कहाँ था? हे मुनिवर, आपने जामुन को लपेटकर अपने पास रख लिया था। हाँ, आप भी मेरी कथा सुन रहे हैं। मैंने ठाकुर जी को ले जाकर उनके कान पे बिठा दिया और गुरुदेव ने जब उन्हें तिलक करना चाहा तो उनका अंगूठा ठाकुर जी में धस गया और वो मुझ पर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने मुझे कहा, बेटा सुदीक्षण, ठाकुर जी कहाँ है? मैंने कहा, पूरी पूरी चंदन, पूरी पूरी पानी, ठाकुर जी गई गए, हम क्या जानी। पूरी पूरी चंदन, पूरी पूरी पानी, ठाकुर जी गई गए, हम क्या जानी। और मेरे गुरुदेव ने मुझसे क्रोधित होकर मुझे आश्रम से निकाल फेंका और यही मेरी करुण कथा है प्रभु, यही मेरी करुण कथा है। हे भक्तराज, अब हम आश्रम की ओर पहुंचने वाले हैं। हाँ गुरु। आप निश्चिंत रहें, गुरुजी आपको कुछ नहीं कहेंगे। हाँ प्रभु, आज मेरे गुरुदेव मुझे नहीं निकाल सकते क्योंकि मेरे साथ ठाकुर जी, ठाकुराइन जी और छोटे ठाकुर जी है। चलिए चलिए, बस थोड़ी ही दूर है आश्रम, आइए। आइए प्रभु, आइए आइए। प्रभु वो देखिए, इस कुटिया से अधिक रोशनी निकल रही है, यही मेरे गुरुदेव का आश्रम है। आप जरा वहीं रुकिए, मैं अभी गुरुदेव को लेके आता हूँ। गुरुदेव गुरुदेव प्रणाम। अरे सुदीक्षण, तू फिर आ गया? हाँ निकल जा मेरे आश्रम से। गुरुदेव, आज आप मुझे आश्रम से नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकता? हाँ गुरुदेव, आज तो बल्कि आप मुझे शाबाशी देंगे, शाबाशी। मैंने ऐसा काम ही करा है। ऐसा क्या काम करा है सुदीक्षण? आज मैं ठाकुर जी, ठाकुराइन जी और छोटे ठाकुर जी को अपने साथ लेके आया हूँ। क्या कहा? हाँ ठाकुर जी, हाँ ठाकुराइन जी। हाँ। चलो सुदीक्षण, हम उन्हें लेने चलते हैं। चलो चलिए गुरुदेव, चलिए आइए। चलिए गुरुदेव, चलिए।
गुरुदेव के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। आइए प्रभु, आइए मेरे इस आश्रम में आइए। आइए प्रभु आइए। आइए आइए प्रभु, आइए विराजिए प्रभु। आइए आइए ठाकुर जी, आइए आइए। आइए विराजिए। पुत्र सुविचार, हाँ, जाओ गुरुदेव। प्रभु के लिए कंदमूल फल लेकर आओ। जय आज्ञा गुरुदेव। हे रघुकुल भूषण, आप इस प्रकार ये वनकल वृक्षों में किस प्रकार से वनों में घूम रहे हैं? कृपया करके मुझे इसका कारण बताइए। हे ऋषिराज, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप सब कुछ जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि मैं इन बीहड़ वनों में, इन वलकल वस्त्रों में किस कारण से आया हूं। फिर भी आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको बताता हूं। हे ऋषिराज, मैं, मेरी भार्या सीता और लक्ष्मण अपने माता पिता के वचन मानकर 14 वर्षों की अवधि के लिए इन बीहड़ वनों में आए हैं। अब बहुत समय हम चित्रकूट पर निवास कर चुके हैं। हे ऋषिराज, अब आप कृपा करके कोई एक ऐसा स्थान बताएं जिस स्थान पर जाकर हमारा सब प्रकार से मंगल हो और हम बची हुई अवधि को वहां पर विश्राम और रह सकें। हे रघुकुल भूषण, आप ऐसे सुंदर वचन क्यों ना कहेंगे, परंतु असमंजस की तो यह बात है, आप सर्वज्ञ होकर मुझसे यूं पूछते हैं। परंतु मैं स्थान बताने से पहले आपसे एक विनय करता हूं। आप सीता जी, छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करें और मुझे अपने चरणों की अविरल भक्ति प्रदान करें। हे ऋषिराज, आप तो दिव्य हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तो सुनिए प्रभु, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक पंचवटी नामक बहुत ही सुंदर स्थान है। वहाँ पर गोदावरी नदी कल कल करती बहती है। आप अपना निवास स्थान वहीं पर बनाइए। हे ऋषिराज, इस सहायता और सुझाव के लिए हम आपके आभारी हैं। हे ऋषिराज, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। तुम्हारा कल्याण हो पुत्रो। अच्छा प्रभु, मुझे भी अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भक्तराज सुतीक्षण, प्रभु तुम्हारा भी कल्याण हो। अच्छा ठाकुराइन गुरुदेव, अब तो मुझे आश्रम से नहीं निकालेंगे ना? नहीं निकालूंगा सुदीक्षण, शाबाश। चलो। दंडक वन